मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से आज निमोनिया के बारे में जानेंगे कि निमोनिया कहते किसे हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं और निमोनिया होने पे हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं या फिर कब डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए। निमोनिया मेनली हम देखते हैं कि लंग का इन्फेक्शन है। लंग हमारा जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे अल्वियोलाई या फिर एयर सैक से बना होता है। अब अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के माध्यम से उसमें फ्लूइड का या पस का एक्युमुलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बाइलैटरल दो लंग होते हैं हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड में, निमोनिया किसी भी लंग को हो सकता है, या तो एक लंग को इफेक्ट करेगा या फिर दोनों लंग को इफेक्ट कर सकता है। अब लंग भी हमारे डिफरेंट लोब में डिवाइडेड होते हैं, तो उस लोब में किसी भी लोब को इफेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि कॉजेटिव एजेंट या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस या अदर कॉज जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारे लंग को। अब अगर हम देखें कि कॉजेटिव एजेंट में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई मोस्ट कॉमन है। फिर वायरसेस हमने देखा है कि कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा वायरस काफ़ी कॉमन हो जाता है निमोनिया के लिए। फिर फंजाई में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट रहते हैं, जो स्टेरॉइड पे पेशेंट रहते हैं, उनको होने का चांसेस रहता है। फिर ऐसे पेशेंट जिनको कभी कभी खाना या पानी सड़क जाने पे, तो एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं इसे। ऐसे पेशेंट जिनको सीओपीडी है तो उस पेशेंट में निमोनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। वैसे भी पेशेंट जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको निमोनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब निमोनिया होने के बाद हमें साइन और सिम्टम क्या क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पेशेंट को फीवर होगा, और फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड तक जाता है। इसमें कभी कभी राइगर या चिल्स भी डेवलप करता है फीवर में। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो सकती है पेशेंट को। थोड़ा बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हुआ तो। तीसरा कंडीशन आता है कि प्रोडक्टिव कफ मिलेगा, कफ में मेरा स्प्यूटम के साथ कफ आएगा। फिर हम लोगों को वीकनेस लगेगा, फिर हम लोगों को भूख भी नहीं लगना होगा, हमेशा सुस्ती जैसा लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो पहले तो कॉजेटिव एजेंट को डिटेक्ट करना होता है। अगर निमोनिया है तो जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर में देखते हैं कि कहीं ऑक्सीजन सैचुरेशन तो मेरा लो नहीं हो रखा है। इन सब आधार पे फिर हम लोग कफ है तो कफ का भी टेस्ट कराते हैं। फिर हमारा अल्टीमेटली जो आता है वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आता है, जिसमें हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं या कभी कभी HRCT तक भी जाना पड़ता है। अब अगर देखें कि कॉजेटिव एजेंट अगर बैक्टीरिया है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन चलता है, वायरसेस हैं तो फिर एंटीवायरल मेडिसिन चलता है। फिर सपोर्टिव में हम लोग ऑक्सीजन इनहेलेशन वगैरह देते हैं, कुछ ब्रोंको डायलेटर या स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ हम लोग नेबुलाइजेशन के फॉर्म में करते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस जब होता है, हाई ग्रेड फीवर या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे सेप्सिस हो रहा है या लिवर एब्सिस डेवलप कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमें ICU में एडमिट होके सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, ये था निमोनिया से जुड़े कुछ बातों को हमने आज डिस्कस किया। आपको अगर कोई भी सवाल हो निमोनिया से जुड़ा हुआ तो इस चैनल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।